2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 2 की पावर 7 कैसे होती है? 5 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 कैसे होता है? बच्चों, अगर आप भी एक्सपोनेंट के ये रूल्स भूल जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते बच्चों, वेलकम टू मैथ्स गपशप, जहाँ मैथ्स को रटा नहीं समझा जाता है। आज हम एक्सपोनेंट के रूल्स को बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 से। रूल नंबर 1 है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है? जहाँ पर बेस सेम है और पावर अलग अलग है और मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ऐसी सिचुएशन में आप पावर को ऐड करेंगे, यानी a की पावर m प्लस n। जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इक्वल्स टू 5 की पावर 2 प्लस 3, तो इट विल बिकम 5 की पावर 5। और इसके बाद में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर। सेकेंड रूल कहता है क्वेश्चन लॉ। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन लॉ? व्हेन बेसिस आर सेम एंड पावर्स आर डिफरेंट, then you have to do the subtraction. Like a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n है, तो a की पावर m माइनस n होगी। एग्जाम्पल मैंने लिया है 5 की पावर 4 डिवाइड बाई 5 की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा? 5 की पावर 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 5 की पावर 2। अगेन जब आप 5 इंटू 5 करोगे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर इट विल गिव यू आंसर एज 25। थर्ड रूल कहता है पावर ऑफ अ पावर। नाउ व्हाट इज पावर ऑफ अ पावर? यानी ब्रैकेट के अंदर भी एक पावर होगा और ब्रैकेट के बाहर भी एक पावर होगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको उन पावर्स को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वो दोनों पावर्स अलग अलग हैं। फॉर एग्जांपल 2 की पावर 2 ब्रैकेट के बाहर और एक पावर है दैट इज 3, सो इट विल बिकम 2 की पावर 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 6। अगेन आप इसको सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरा फोर्थ रूल कहता है प्रोडक्ट रेज टू द पावर। दैट मीन्स यहाँ पर बेस अलग अलग होगा लेकिन जो पावर है वो सेम होगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप उसे ब्रैकेट को ओपन कर सकते हो और अलग अलग लिख सकते हो, a की पावर n इंटू बी की पावर n। एक रूल ये कहता है कि a इंटू बी कर दो आप, और जो भी पावर है उसको मल्टीप्लाई कर दो। लाइक यहाँ पर मैंने लिया 2a एज अ a एंड 3 एज अ b, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6 की पावर 2 आ गई। अब 6 इंटू 6 करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 36। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसे अलग अलग लिख सकते हो। 2 की पावर 2 लिख दो इंटू 3 की पावर 2 लिख दो। 2 की पावर 2 करने पर आंसर 4 आएगा, 3 की पावर 2 करने पर आंसर क्या आएगा? 9, और 4 इंटू 9 करोगे तो 36। दैट इज गोइंग टू रिमेन सेम। तो आप फर्स्ट वाला मेथड लो या सेकेंड वाला मेथड, इट डिपेंड्स ऑन यू। रूल नंबर 5 क्या कहता है? अगर पावर 0 है तो आपका आंसर हमेशा 1 आएगा। एनी नॉन जीरो बेस पावर टू 0 इक्वल्स टू 1। फॉर एग्जाम्पल 7 की पावर 0 इक्वल्स टू 1। और लास्ट रूल है नेगेटिव एक्सपोनेंट। अगर आपका पावर नेगेटिव है, जैसे a की पावर -9, तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा। दैट मीन्स इट विल बिकम 1 अपॉन a की पावर n। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 की पावर -3 ली है मैंने, तो इट विल बिकम 1 की पावर 1 अपॉन 2 की पावर 3, और जब 2 को आप सॉल्व करोगे तो इट विल बिकम 1 अपॉन 8। स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम सिर्फ डिनोमिनेटर में ही पावर आएगी, न्यूमरेटर में नहीं आएगी? आएगी। यहाँ पर भी आप 3 लिखोगे बट इट विल बिकम 1 into 1 into 1, so your answer is going to remain always same, so it will become 1 upon 8. So all these are the rules of exponent. आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए मैथ्स गपशप को, जहाँ मैथ्स को रटा नहीं समझा जाता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में।